जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मकर संक्रांति पर किए जाने वाले नए उपचार में मैं आज वैतरणी व्रत की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। ये नियम कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, इसका उद्यापन किस तरीके से करते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। इसके लिए आप मेरे साथ लास्ट में वीडियो तक बने रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वैतरणी व्रत करता है वह वैतरणी नदी को बिना किसी कष्ट के पाए क्षण भर में प्राप्त कर लेता है, पार कर लेता है। को वैतरणी व्रत जो है कैसे करना है उसके बारे में बता रही हूँ, आइए जानते हैं। वैतरणी व्रत जो है प्रारंभ करने के लिए मकर संक्रांति वाले दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। उस दिन तो अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डाल करके स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके एक लाल ब्लाउज पीस ले ले, लाल पीला हरा जैसा भी हो, काले नीले नहीं ले, इतना ध्यान रखें। उस पर सुहाग का सामान रखें, एक नारियल रखें जटा वाला और 11 या 21 रुपए रखकर, या तो घर के मंदिर में आपके राम दरबार है तो वहाँ उनके सामने रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके आसपास कोई राम मंदिर है तो उस राम मंदिर में आपको ये रखना है और रखते हुए इस तरीके से बोलना है कि हे भगवान श्री राम, आपने जिस प्रकार केवट को वैतरणी नदी पार कराई थी उसी प्रकार जो है हमें भी वैतरणी नदी बड़ी ही सहज और सरल तरीके से पार करा दे, हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो और हमारे सभी पापों को क्षमा करे। मैं आपका ये वैतरणी व्रत का नियम ले रही हूँ। इसमें आपको 14 सुहाग के सामान और लेने हैं, तो आप घर के मंदिर में ही बैठ कर करें तो बहुत ही बढ़िया है। तो 14 सुहाग के सामान ले लें और उसमें से एक तो श्री राम के मंदिर वाले ब्लाउज पीस में रख दे और बाद बाकी के 13 को जो है आप अपने से बड़ों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं ये व्रत कर रही हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूरा करें और मुझे निष्काम निस्सफल जो है मेरे इस व्रत को पूरा करें और मुझे बिना किसी कष्ट के वैतरणी नदी पार कराएं। व्रत जो है आपको 12 राशियों की 12 संक्रांति के अनुसार ही करना है और अपने जीवन काल में एक बार हर महिला को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इन्हें आपको एक ब्लाउज पीस, एक नारियल, सुहाग का सामान जो आप बांट रहे हैं वो भी, और अगर आप पे बन जाता है तो सीता माता के लिए सुहाग का कुछ भी सामान, कुछ मिठाई या फल दक्षिणा रख करके आप अपने राम मंदिर में चढ़ाएं। अपने मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति के आगे रखें और इस तरीके से प्रार्थना करें। हर महीने इस तरीके से आपको पूजा करके फिर अपनी कथा जो है सुननी है। तो आइए जानते हैं वैतरणी व्रत की पद कथा क्या है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे एक गांव में। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठी व्यक्ति थे। दोनों जने हर साल जो है मकर संक्रांति से वैतरणी व्रत किया करते थे। वैतरणी व्रत करते थे तो उनका नियम था कि वो रोजाना एक जोड़ा को भोजन कराते थे। ब्राह्मण दंपत्ति का नियम था कि जब तक वह जो है एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन नहीं करा देते थे तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा भोजन करने के लिए नहीं मिला और उनका तो नियम था कि जब तक किसी को भोजन नहीं करा देंगे स्वयं भी भोजन नहीं करेंगे। उन दोनों ने बेचारों ने पूरे गांव में सबको पूछा, आस पड़ोस के गांव में भी पूछा, पर कोई उस दिन भोजन करने को तैयार नहीं था। अब दोनों जने अपने घर के मंदिर में आकर के बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। सुबह से दोपहर हुई, शाम हुई, पर शाम तक उनको कोई भी जोड़ा भोजन करने को नहीं मिला और स्वयं भी दोनों जने भूखे थे। इधर भगवान श्री राम सोचने लगे कि अरे, इन दोनों में अभी पति पत्नी का तो नियम है, अगर ये किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन नहीं कराएंगे तो ये स्वयं भी भूखे रहेंगे, ये स्वयं भी अपने आप को कष्ट देंगे, स्वयं भी भोजन नहीं करेंगे, जिससे इनका व्रत जो है खंडित हो जाएगा। और जब मेरे भक्त को कष्ट होता है तो उससे ज्यादा कष्ट जो है मेरे को होता है। भगवान श्री राम जो है इस तरीके से सोचने लगे। भगवान श्री राम और माता सीता ने जो एक हंस हंसनी का रूप लिया और ब्राह्मण के आंगन में आकर के विचरने लगे। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देखा कि उनके आंगन में एक हंस हंसनी का जोड़ा जो है विचर रहा है, घूम रहा है, ब्राह्मण ने सोचा जोड़ा ही तो है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा कि जोड़ा ही तो है, मानव का नहीं तो पशु पक्षी का ही सही, इन्हीं को भोजन करा देते हैं, उसके बाद में जो है हम हमारा नियम पूरा कर लेंगे। फिर दोनों जने सोच में पड़ गए कि इनको भोजन कैसे कराएंगे, तो भोजन भी नहीं कर सकते और हंस तो जो है मोती चुगता है, मैं मोती कहाँ से लाऊं।
ब्राह्मण ब्राह्मणी तो फिर से निराश हो गए, सोचने लगे। तभी ब्राह्मणी को याद आया कि उसके पास एक जो है मोती की माला रखी हुई है। तो उसने वह माला ला करके अपने पति को दे दी। दोनों पति पत्नी ने उन हंस हंसनी को जो है उस माला में से मोती निकाल करके उनको मोती चुगाए। उन मोतियों को चुग करके हंस हंसनी जो है तृप्त हो गए और वो दोनों चले गए। हंस हंसनी मोती चुग करके चले गए तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने जो है वह बचे हुए शेष मोती उठाए और उनको तुलसी क्यारी में डाल दिया। ये क्या, तुलसी क्यारी में डालते ही वह मोती जो है सोने और हीरे जवाहरात में परिवर्तित हो गए। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है दोनों एक दूसरे को देखने लगे और आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो सोचने लगे कि हो ना हो हंस हंसिनी के रूप में स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने जो है आकर के हमको दर्शन दिए। इस प्रकार से जो है उस ब्राह्मण ब्राह्मणी की कुछ दिनों के बाद में मुक्ति हो गई। हे भगवान श्री राम, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वैतरणी पार कराई, जिस प्रकार आपने केवट को वैतरणी पार कराई, उसी प्रकार जो है आपके व्रत करने वाले और आपकी इस कथा को सुनने वाले को जो है आप वैतरणी नदी पार कराना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों ये तो वैतरणी व्रत की व्रत कथा बताई। तो हम आपको वैतरणी व्रत की उद्यापन विधि बताते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन भी जो है करना बहुत ही जरूरी होता है। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। का उद्यापन जो है जब 12 महीने पूरा कर ले तो अगली जब मकर संक्रांति आए तो मकर संक्रांति पर ही किया जाएगा। उसके लिए आप एक बांस की टोकरी ले लें। बांस की टोकरी को ज्वार से भर लें। अगर आपके पास ज्वार नहीं है तो आप अन्य कोई भी अन्न ले सकते हैं, गेहूं आदि, पर वैसे अगर ज्वार हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ज्वार से भर लें। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें या तो ब्लाउज पीस या साड़ी रखें, उस पर श्रृंगार का सामान रखें, एक केवट के लिए धोती रखें और एक चांदी की नाव पत्थर वाली, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार एक चांदी की नाव, पतवार और एक गाय रखें और उसमें दक्षिणा तिल के लड्डू रखें और उसमें तुलसी का पत्ता रख करके उसको कलप करके मंस करके और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी पूर्ण कृपा से जो है मेरा ये वैतरणी व्रत पूर्ण हुआ है। तो हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि जो है आप मुझ पर बनाए रखें। जो 14 सुहाग का सामान लिया है वह भी जो है औरतों में बांटने में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये वैतरणी व्रत करना है और उसका अध्यापन करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।